नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक कोचिंग सेंटर में जिसमें मैं आपको आज 10th क्लास का चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ जीरो लेवल से। जो बच्चे आज तक मैथ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी मैथ नहीं जानते हैं, उनके लिए भी मैं इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप सिर्फ देखते जाएं और एक कॉपी ले लें, इसमें कॉपी में आप नोट करते जाएं। आपके लिए जो 2023 वाले जो एग्जाम चल आने वाले हैं, जिसमें मैथ का एग्जाम है, उसके लिए आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर में इसमें कराने जा रहा हूँ, सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल जीरो लेवल से एक मतलब धीरे धीरे बिल्कुल उसको स्लो मोशन में कराऊंगा ताकि आपकी समझ में आए, है ना। और इस माध्यम से आप इसे नोट करते जाएं और इसमें कोई कमी हो उसे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा ही यूजफुल होगी। आप इसका प्रयोग करें, ठीक है। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले मैं थोड़ा बेसिक लेता हूं, आपको बेसिक में जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या आता है, सबसे पहले दो बिंदु होते हैं जिसमें हमारे एक्स और वाई, एक्स और भुज होता है, दूसरा वाला होता है हमारा कोटि। ठीक है, कोटि भुज, पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। ये जो भुज होता है हमारा, ये क्या होता है हमारे एक्स के निर्देशांक क्या होता है हमारा, एक्स के निर्देशांक होता है हमारा भुज, और वाई के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक क्या होता है, वाई के निर्देशांक हम बोलते हैं हम, तो वाई के निर्देशांक होता है वाई हमारा, ठीक है। कोटि, कोटि हमारा वाई के निर्देशांक होता है और एक्स के निर्देशांक होता है हमारा, एक्स के निर्देशांक होता है भुज, ठीक है। तो इस प्रकार से शुरुआत इन बिंदुओं से होती है। इस बिंदुओं में शुरुआत होने से पहले एक और देखो, इसमें आप चार लाइन जानते होंगे, आपको देखो सबसे पहले इस प्रकार की दो लाइनें खींचते हैं हम, है ना। इसमें इसका भी बहुत प्रयोग होगा। इसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ये होता है हमारा, सेकंड ये होता है हमारा, थर्ड ये होता है हमारा, थर्ड, फोर कौन सा होता है, फोर ये होता है हमारा। आप इसमें ये भी जानते होंगे हम काउंटिंग कैसे करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या ये बिंदु है ना, यहाँ पे हमारा एक्स डैश, एक्स रखते हैं हम। अगर हम एक्स डैश रखते हैं तो ये वाला एरिया किसका होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें हम क्या रखते हैं, ऊपर वाई रखते हैं। जो एक्स और वाई साधारण में, जो एक्स और वाई जो है, जो एक्स है और वाई है, ये हमारी क्या प्लस वाली लाइन होगी, है ना, यानी पॉजिटिव लाइन होगी, है ना। और अगर हम रखते हैं यहाँ पे एक्स डैश, एक्स से क्या होता है एक्स डैश, तो ये कितना होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव एरिया है ना। और इसके बाद में यहाँ होता है हमारा, एक होता है बाई डैश, ठीक है, बाई डैश होता है। बाई डैश, जहां पे डैश लग रहे हैं वो एरिया हमारा ऋणात्मक होता है। यानी जैसे जैसे देखो हम काउंटिंग करते हैं, जैसे इसमें काउंटिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक ओनली। इसमें देखो यहां से भी काउंटिंग करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक, है ना। तो ये -7 तक आ गया। इस प्रकार से हम ऊपर भी करते हैं, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये -6, ये हो गया -7, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये डैश वाले जो देखो एक्स से एक्स डैश, तो मतलब एक्स तक हमारा क्या है, हमारा ये देखो पॉजिटिव है हमारा, यानी प्लस के है हमारे। और यहाँ पे क्या होता है हमारा मूल बिंदु, इसे क्या बोलते हैं, ये मूल बिंदु, मूल बिंदु यहाँ लिख देता हूं मैं, है ना। मूल बिंदु क्या होता है 0,0, ये हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। ऊपर वाले में देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम काउंटिंग करते हैं। जो देखो बाई से बाई डैश पे आए, डैश वाला देखो, डैश वाली लाइन जो है, जीरो से डैश वाली लाइन जो है वो हमेशा ऋणात्मक होगी, और जो एक्स सिंपल एक्स वाली लाइन है वो पॉजिटिव में होगी। तो हमें इस प्रकार से एक चित्र को हमें ध्यान में रखना है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम और भी देखते हैं, इसमें
देखो इस वाले में क्या आता है, दोनों सब प्लस प्लस के आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं हमारे, इसमें आते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस आते हैं। और इस वाले में तो थर्ड वाले उसमें क्या आता है, माइनस माइनस आते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या आते हैं, प्लस प्लस आते हैं, इस वाले में माइनस प्लस आते हैं, और इसमें माइनस माइनस आते हैं, इसमें क्या आता है, प्लस माइनस। इस वाले में क्या आता है, प्लस और माइनस आते हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लें सबसे पहले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दायरे से आप देखें तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके इसे आप नोट कर लें। अब देखो अब सवाल कैसे पूछता है वो, जैसे आपने ये नोट कर लिया, मैं इसे थोड़ा ऐसे हटा देता हूँ, है ना, इसी प्रकार से एक और बनाता हूं मैं। जैसे तो कुछ सवाल देता है, जैसे ए में हमें ए बिंदु में ए में दिया हमें 3 कोमा माइनस के 4 दिया, और बी में दिया हमारा बी बिंदु में हमें ये दर्शाना है इस चित्र में, है ना। बिंदु बी में दिया हमें 4 कोमा माइनस के 2। आपको सिर्फ ये समझना है ना, समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता देना, ठीक है। इसमें एक बिंदु दिया सी, सी दिया है माइनस के 5,6 में दिया है, ठीक है। और एक बिंदु दिया हमारा डी, डी बिंदु क्या दिया है, डी के लिए जगह थोड़ी सी कम है, डी बिंदु हमारे यहाँ ले लेना, डी बिंदु दिया हमारा माइनस के 3,-4, ठीक है, माइनस के 3,4। अब आपको ये क्या है, ये हमें दर्शाने है सी पे, है ना, ये क्या करना, सवाल हमें दर्शाना है, ठीक है। एक लंबा लाइन बनाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है, एक लंबा लाइन इस पे दर्शाने हमें ये, है ना, ये दर्शाने हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स डैश होता है, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या होता है वाई, वाई होता है, यहाँ वाई डैश होता है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या होता है, एक्स होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्स डैश होता है, ठीक है। काउंटिंग कर लो आप कितने तक है, तो 6 तक पूछा उसने, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6 तक, यहाँ पे कर लो 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 तक। यहाँ कर लो -1 -2 -3 -4 और -5 या -6 तक कर लो। यहाँ पे भी कर लो -1 -2 और ये -3 -4 और ये -5 तक, ठीक है, ये -6। आपने देखा ये काउंटिंग हो गई 6 तक, हमने क्यों करी, 6 बिंदु तक पूछा उसने। अब आपको ये बताना है, जैसे उस अगर सवाल में क्वेश्चन पूछता है कि बी बिंदु को दर्शाएं, बी बिंदु किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, है ना, इस चित्र में दर्शाना है, इसमें दर्शाना है आपको, बिंदु बी दर्शाना है, तो आप किस प्रकार से दर्शाओगे। तो देखो इसमें बिंदु ए दे, सबसे पहले क्या दिया है, तो बिंदु ए को लेता हूं, है ना। आपको मैंने बताया एक्स वाला लाइन के एड है प्लस की, तो इसमें देखो जी एक्स की जगह पे क्या है हमारा, एक्स और वाई ले लो, मतलब पहला एक्स होता है, भुज और कोटि होते हैं दोनों, ठीक है, पहला एक्स भुज होता है, ये कोटि होता है, ठीक है। अब इसमें देखो आप कैसे दर्शाओगे, एक्स वाली लाइन पे देखो पॉजिटिव में, पॉजिटिव का है ना, ये हमारा प्लस का है, तो हमारे हमें देखना है एक्स वाली लाइन में प्लस वाले किधर है, देखो डैश वाले में तो माइनस आते हैं हमारे, अगर माइनस का 3 होता तो यहाँ पे आते हम, लेकिन देखो एक्स वाली लाइन ये है हमारी, और इसमें क्या प्लस का 3 कहाँ है हमारा, ये रहा देखो प्लस का 3, अब प्लस का 3 है यहाँ पे हमारा, अब देखो प्लस का 3 यहाँ पे हमारा, अब हमने बिंदु लगा लिया प्लस का 3 ये रहा ना। अब हमने देखा जब प्लस का 3 एक्स पे है, ये माइनस का 4 बाई की जगह पे, आपको देखो ये बाई का ये तो प्लस वाला एरिया, तो ये हमारा पॉजिटिव, जिसे बोलते पॉजिटिव एरिया है हमारा, ठीक है, ये पॉजिटिव एरिया है, और ये भी पॉजिटिव एरिया, ठीक है, ये नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव का मतलब ये जो प्लस वाली संख्या यहाँ पे है ना, नेगेटिव हमारा ये ऋणात्मक, यानी ये हमारा क्या, ये हमारा ऋणात्मक नीचे है ना, ऋणात्मक नीचे है, तो ऋणात्मक में देखो बाई बराबर 4 दिया है। अब आप बाई की जगह आप देखो बाई बाई से बाई डैश तक देखो, यहाँ से वाई से लेके वाई डैश तक आप देखें, तो वाई से लेके वाई डैश तक देखा, हम देखते हैं -4 कहाँ आ रहा है, देखो -4 देख रहा हूँ ओनली वाई वाली लाइन पे, वाई की पूछे तो वाई वाली लाइन पे देख रहा हूँ ओनली, तो वाई वाला हमारा ये 4, तो इस 4 को हम कहां तक ले जाएंगे, लाइन ले जाते हैं, और किस तक ले जाएंगे, देखो 3 के नीचे, 3 के ऊपर सेम बिंदु पर यहां मिलेगी हमारी, क्या लाइन मिलेगी, ए बिंदु, ए मतलब 3,-4, ठीक है, इसे मिला दो यहां से, ठीक है, ये लाइन मिलेगी, बिंदु ए मिल गया, तो हमें इस प्रकार से ये दर्शाना होता है। अब आप बी पे देख लो, बिंदु बी पर देखो एक्स की जगह पे क्या 4 है, अब देखो एक्स की जगह पे जी एक्स होता है पहला, दूसरा वाई होता है, अब देखो एक्स लाइन पे प्लस का है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव लाइन यही तो हमारी पॉजिटिव, इसमें ही तो पॉजिटिव आ रहा है, प्लस का 4 है तो प्लस की जगह पे जाओ, तो आपको कहां दिख रहा है एक्स का 4, देखो एक्स का 4 सिर्फ यहां दिख रहा है, प्लस का पॉजिटिव,
अगर माइनस में होता जहां पे, अगर माइनस के 4 होते तो हम इधर चले जाते, लेकिन नहीं, इसमें क्या है हमारा, देखो 4 जीरो हमारा इस बिंदु पे जीरो है हमारे, ठीक है, इस बिंदु से। अब देखो माइनस का 2 बाई बराबर दिया है, माइनस का 2 दिया है बाई बराबर। अब देखो माइनस का 2 बाई बराबर, बाई की लाइन में देखना माइनस का 2 कहां पे, प्लस का है, ये तो ये माइनस का 2 है, तो ये रहा माइनस का 2। तो इस बिंदु से एक लाइन खींच दो आप, ठीक है, इस बिंदु से एक लाइन खींच दी हमने, ये ठीक है, एक लाइन खींच दी। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कैसे रख देंगे, इस बिंदु को उठा के, तो कितना रखना है हमने, 4, यानी कि x की जगह पे 4 था, तो 4 वाला x की लाइन से हमने 4 उठा लिया, इससे ये मिला दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में आता है हमारा, इसके बाद में आ जाओ इसमें सी वाले में, तो सी वाला ये हमारा माइनस का 5 दिया है x की जगह पे। अब की बार x की जगह पे माइनस का 5 दिया है, तो वो x का एरिया यहां से लेके यहां तक तो हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना, और यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा, यहां से लेके ज्यादा ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक है, नेगेटिव है ना, प्लस का एरिया ये है और माइनस का एरिया ये है, तो माइनस वाली यही तो। अब हमारा क्या है, एक्स की जगह पे तो क्या हमारा एक्स और वाई, एक्स की जगह पे माइनस का 5 है, तो एक्स की लाइन में तो यहाँ पे माइनस का 5 तो है नहीं है, यहाँ माइनस का 5 ये रहा इधर, तो ये लाइन कर दो आप, है ना। और आप देखो, अब बाई की जगह पे क्या, 6, बाई की जगह पे 6, तो बाई की जगह पे 6 किसका, पॉजिटिव प्लस का है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब प्लस वाली लाइन। अब देखो प्लस की लाइन पे कहा है, ये तो माइनस है नीचे, ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो पॉजिटिव प्लस का ही है, और प्लस का चाहिए, यहां से देखो, यहां से लाइन कर दो आप, यहां से ऊपर को लाइन जाएगी जी, ये लाइन ऊपर जाएगा मिला के, यहाँ बिंदु आ जाएगा सी, वो बिंदु 5, 6 यहाँ दर्शा दो, इसे दर्शा दो, ये लाइन, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये दर्शा दिया हमने, ठीक है। ये छोटी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब डी वाला बिंदु देख लो, अब डी में 3, 4 माइनस, दोनों माइनस के ओनली, दोनों ही माइनस के हैं, तो देखो पहले एक्स वाला क्या है, माइनस का 3 है, तो एक्स वाला माइनस का 3, तो एक्स वाला माइनस कहां पर है, एक्स की लाइन कहां है, एक्स से एक्स डैश, माइनस का 3 कहां है, देखो आप सब में देखो माइनस 3 कहां है, ये रहा हमारा, यहाँ पे एक लाइन कर दो, ठीक है। अब देखो माइनस का 4 है, बाई की जगह माइनस का 4 है, तो बाई बाई लाइन क्या, बाई यहां से लेके बाई यहां तक है, इसमें आपको माइनस का 4 कहीं दिख रहा है, तो माइनस का 4 ये रहा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इस लाइन को कैसे ले जाते हैं, इस लाइन को यूं ले जाते हैं, ठीक है, इस लाइन को यूं ले जाते हैं, और इसमें 4 4 तक, यहाँ आगे हमारे कितने, माइनस के 3, माइनस के 4, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल दर्शाने है ना, इस प्रकार से आप कोई भी सवाल आ जाए, आपको कहीं नंबर रेखा पे समझाइए, तो नंबर रेखा पे इस प्रकार से समझा सकते, कुछ नहीं है इसमें समझाने के लिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि एक्स की जगह पे 4 है, तो 4 देखना पॉजिटिव कहां पे है, प्लस यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, हमारा बाई की जगह पे आ गया, तो बाई बेस पे और एक्स बेस पे देखना है, तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें, ठीक है। और आपको मैं आगे कराता हूँ, है ना, इसे नोट कर लें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से इसमें पूछता कौन से चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश से बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या है हमारा, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है, ये चतुर्थ है, चौथा चतुर्थांश, ठीक है, चौथा ये हमारा, तो इसमें, ठीक है, चौथा चतुर्थांश, चतुर्थांश ये हमारा है ना, तीसरा ये है, तृतीय ये हमारा, तो इस प्रकार से इसे भी आप नोट कर लें और इसे भी कर लें, इसकी थोड़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे हटा देता हूं, ठीक है, आपको अब आगे आगे देखिए, इसमें जैसे कि एक सवाल ये आता है हमारा, इसमें देखो ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, बीच की दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लो दो बिंदु है हमारे, दो बिंदु है हमारे, ए और बी दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा देखो, दो बिंदु जैसे हमारा एक बिंदु में क्या आता है, एक्स और वाई, x1 और y1, और यहाँ पे आता है हमारा x2 और y2, ये हमें हमेशा इस प्रकार से हम काउंटिंग कर लेते हैं, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछे आपसे, तो हम इस प्रकार से काउंटिंग कर लेते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला हमें लगाना, ए और बी हमें ज्ञात करना, दो बिंदुओं की दूरी क्या, हमें ए और बी निकालना है, ठीक है। बराबर रूट में क्या करते हैं हम, होल स्क्वायर कर देते हैं इसमें हम, और प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका तो ये एक फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से ये भी होता है, एक फॉर्मूला और होता है इसी का, देखो, या तो ऐसे कर लो आप, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, प्लस या तो y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं आप, है ना।
तो ये फॉर्मूले होते हैं, हम सिद्ध करके दिखाता हूँ कैसे होता है यार। आपने देखो ये लाइन आपने अभी अभी पढ़ा था एक, जैसे कि हमारा ये क्या होता है, वाई होता है, यहाँ होता है हमारा क्या, वाई डैश, यहाँ होता है हमारा एक्स और यहाँ होता है हमारा एक्स डैश। ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन आपने पढ़ी होगी पहले तो, है ना। हमें इस एरिया में क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है x1। देखो हमें देखना है x1, हमारी लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं बिंदु पे, यहाँ तक हमारी क्या है, x1 है लाइन। ठीक है, और ऊपर जाते हैं यहाँ तक क्या होता है हमारी लाइन, ये y1 लाइन है हमारी। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ तक आ रही है, y1 है हमारी। तो x1 और y1 को हम क्या करते हैं, कर देते हैं। ठीक है, x1 y1 लाइन हमारी यहां तक है, और हमारी देखो x2 लाइन देखी जाए, अब अगर आप देखें x2 लाइन, तो x2 लाइन थोड़ी बड़ी होगी, इससे जाती है x2 लाइन जा रही है। x1 लाइन हमारी ये वाली है, ये वाली क्या है हमारी, ये हमारी x2 लाइन है, x2 लाइन है हमारी। ठीक है, और इसके ऊपर भी जाएगी y1 लाइन, क्या जाएगी, लाइन y1 y2 लाइन, देखो डॉट डॉट करके आएगा, नीचे तक आ जाएगी वो लाइन, बीच में कोई जा रही है, ये हमारी y2 लाइन। ठीक है, ये बाद में देखो इससे बनता है हमारा वो, इससे बनता है, इसके ऊपर बनता है हमारा, है ना, ये बन गया। ठीक है ना, ये हमारा ए और बी, और यहाँ हो गया हमारा सी। ठीक है, ये बिंदु बनता है हमारा। तो इसमें ये बिंदु बनता है हमारा, तो हम क्या करते हैं इसमें, हमारा ये बिंदु बनता है, तो हमने देखो क्या किया इसमें, देखो अगर हम x2 में से अगर x1 को घटा दें, अगर x2 में से x1 को घटा दें तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो x2 में से क्या करते हैं, हम x1 को घटा देते हैं। फॉर्मूला सिद्ध करना सिखा रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। और इसमें अगर y2 में से y1 को उठा दें, तो y2 में से, ठीक है, y1 को उठा दें, अगर हम y2 में से y1 को उठा दें, आपसे कहिए पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी ए बी बराबर, ए बी का होल स्क्वायर बराबर बराबर होता था लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर। आपने देखा कर्ण हमारा ये हो गया इसमें, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा, आधार ए हो गया नीचे, और लंब क्या हो गया, एल ऊपर हो गया। हम क्या करते थे इसमें, लगा दो वैल्यू को आप, तो हमें ए बी के वैल्यू लगानी है ना, ए बी का स्क्वायर को मैं रूट ले जाऊंगा, उधर जाकर रूट बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाकर क्या बन गया, जो स्क्वायर था उधर जाकर रूट बन गया। ठीक है, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं इसमें क्या किया मैंने, अब सबसे पहले मैंने ले लिया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दे रखा है, होल स्क्वायर, फिर क्या लेते हैं, आधार, आधार भी लेता हूं, तो बीच में प्लस है ना, आधार का क्या है हमारा, आधार का स्क्वायर आगे पीछे कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लंब का ले लो पीछे आगे पीछे लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, बन गया, ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला बना के तैयार कर दिया। अगर आपको फॉर्मूला तैयार करना है तो इस प्रकार से आप हल भी कर सकते हैं इसे, है ना। और इस प्रकार से अगर आपको याद करना है तो ये देखो इस प्रकार से कर लो, या इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं ना। अब मैं इसके सवाल लेके आता हूं, जब बताता हूं आपको। ठीक है, तो इसे हटा दूं, अब मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, आप नोट कर लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें, बीच की दूरी निकालनी है। तो मान लो ए ये दिया है हमारा, बी ये दिया है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। मान लो ए और बी के, ए जी हो गई हमारी और बी जी हो गई, हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, निकाल दो, बिंदुओं को रख दो 8 कोमा -2, यहाँ रख दो 3 कोमा -6 रख दो। इसमें क्या करते, नामकरण दो, नामकरण करने से पहले x1 एक बार y1 दे दो नाम, इनके x2 और y2 इन्हें एक बार नाम दे दो। हमें क्या निकालना, ए और बी के बीच की दूरी। हमने अभी क्या बताया था आपको हल करना, ए और बी के बीच की दूरी क्या बताई थी मैंने आपको, मैंने बताई थी या तो x1 माइनस के x2 कर दो स्क्वायर, प्लस या y1 माइनस के y2 कर दो का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको कैसे हल करना है, देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम ऐसा करो, यहां से हल करने की बजाय तो आप ऐसे कर लिया करो। अगर इसमें दिक्कत होती है आपको रखने में, तो सबसे पहले आप क्या करो, हम क्या करते हैं x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर को ही हल कर देते हैं इसमें। अब देखो x1 की वैल्यू क्या है हमारी, इसे मैं यहां उठा लाया है ना, x1 की वैल्यू क्या है हमारी, आपको दिख रही है 8 है, तो 8 जहां रख दो, माइनस x2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 यहां रख दो, स्क्वायर तो यही है, तो क्या बचेगा, 8 में से 3 गया तो कितना 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं हम, रूट में x1 की जगह 8 था तो 8 रख दिया, माइनस x2 की जगह पे क्या था हमारा 3 था, 3 रख दिया, इसका स्क्वायर।
बीच में प्लस। इसमें क्या है, बाई वन माइनस के बाई टू, यानी बाई वन माइनस के बाई टू है इसमें। तो आप क्या करोगे इसमें, आप इसमें क्या करोगे, बाई वन माइनस बाई टू, बाई वन की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस के टू दे रखी है, माइनस के टू को उठाओ, बीच में फॉर्मूले में माइनस हो तो माइनस उठाओ, बाई टू की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के सिक्स है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और सिक्स हो जाएगी। ठीक है, बाई टू की वैल्यू कितनी है, माइनस के सिक्स है, तो ये क्या होगी, प्लस होगी हमारी सिक्स, है ना। तो बराबर इसमें क्या आ जाएगा हमारा रूट में, 8 में से 3 गया तो कितना बचा है, 5 का होल स्क्वायर, प्लस अगर 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 4 बचा हमारा, 4 का होल स्क्वायर, बराबर इजकल टू 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ो कितना हो गया ये स्क्वायर, 41 हो गया हमारा, कितना 41 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, बीच की दूरी क्या आ गई हमारी, ए और बी की बीच की दूरी क्या हो गई हमारी, ए बी की बीच की दूरी आ गई हमारी 41। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लें, इसमें कोई कमी हो तो बता देना आप, है ना। सब x1 y1 की वैल्यू इस प्रकार से रख देना। देखो मूल बिंदु से, अब देखो ये वाला सवाल है, मूल बिंदु आपको क्या बताया था, मूल बिंदु कहीं पे आ जाए तो 0,0 होता है मूल बिंदु। इसके साथ में क्या है हमारा 3,-4 है। तो कोई इस प्रकार से ये क्वेश्चन बता रहे मूल बिंदु लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने। हमें क्या करना, सबसे पहले मैंने क्या कहता, नामकरण कैसे करते हैं, x1 y1 x2 या y2, इनके नामकरण हो गए। इसके बाद में क्या करते हैं हम, इनके देखो ए है और ये क्या है हमारी बी है, ए और बी है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो ए और बी की बीच की दूरी अभी मैंने आप क्या बताई थी, ए बी के स्क्वायर बराबर हो गया हमारा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, सीधी सीधी है, सीधा फॉर्मूला है ना, इजकल टू इसमें क्या रूट में x1 की वैल्यू क्या है हमारी 0, 0 माइनस के x2 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 रख दो, 3 का स्क्वायर, है ना। मतलब जहां x1 की वैल्यू 0 है तो हमने क्या किया, x1 की जगह पे 0 लगा दिया। यहाँ पे हमारी x2 की वैल्यू 3 है, तो x2 की वैल्यू क्या है भाई 3 है, तो x2 की वैल्यू को उठाकर हमने 3 रख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, है ना। बीच में क्या प्लस, y1 की वैल्यू क्या है इसमें देखो आप, 0 है, तो 0 लगा दो आप, माइनस के y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू हमारी माइनस के 4 है, तो माइनस के 4 है यहाँ पे, और ऑलरेडी एक माइनस पहले से यहाँ पे है, तो ये माइनस का अगर 4 यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 4 प्लस कैसे हो गया, एक माइनस ऑलरेडी था और यहाँ से भी एक माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं, आप यहाँ जानते होंगे माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, और माइनस का गुणा अगर प्लस में करते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस का गुणा वो अगर प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो भी माइनस हो जाता है, ठीक है। और प्लस का गुणा अगर प्लस में करते हैं तो आप जानते हैं प्लस हो जाता है, ठीक है, इस चीज को याद रखें आप, ठीक है। तो इसमें माइनस का गुणा माइनस में कर दिया तो प्लस हो गया, 4 हो गया बराबर, ये कितना बचा 3, माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर, इसमें क्या है प्लस के 4 का स्क्वायर बराबर होगा 3 3 या 9, प्लस 4 का कितना होगा 16, तो बराबर कितना हो गया ये हमारा 9 और 16 तो 25। ए बी निकालना हमें, ए बी बराबर निकल के आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर बन के, स्क्वायर क्या होता है रूट को उठा लेता है, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 मात्रक बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हैं इसमें, मतलब माइनस के 3 अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया हमारा, 4 का कर दिया तो 16 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें। और मूल बिंदु आपको पता है 0,0 होते हैं, इनके नामकरण कैसे करते हैं, x1 y1 x2 y2, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूओं को उठा के हमें यहाँ रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस सवाल को नोट कर लें। अगला सवाल देखें, अब देखिए ये उदाहरण नंबर 3, यदि बिंदुओं 5,3 और x, -1 के बीच की दूरी 5 मात्रक हो तब x का मान ज्ञात कीजिए। मान लो आपको दो बिंदु दे रखे हैं ना, दो बिंदु, एक बिंदु ए दे रखा है और एक बिंदु बी दे रखा है, समझना आप, है ना। दो बिंदु दे रखे हैं आपको, बिंदु ए दे रखा है 5,3 और ये दे रखा है x, 1। इस प्रकार से आप पहले नोट कर दें आपको। अब आपको क्या पूछा, बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि हम इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमारी 5 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हमारा इसका मतलब क्या है, ए बी बराबर क्या दे रखा है इसमें 5 दे रखी है, 5 मात्रक दोनों के बीच की दूरी, है ना। आप देखो इसमें हमें दोनों की बीच की दूरी यानी बीच की दूरी हमें 5 मात्रक दे रखी है ना। अब इसमें देखें आप, इसमें क्या है बीच की दूरी और ए बी 5 मात्रक हमें दे रखी है इसमें, इन दोनों बिंदुओं के बीच की। मैंने क्या कहा था, जब दो बिंदुओं की बात हो तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, x
वन और बाई वन और x2 और बाई टू, इस प्रकार से इनके नाम रख देते हैं। हमेशा x1 बाई वन और x2 बाई टू के हिसाब से नाम आप रख दो आप सबसे पहले। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है मैं क्या फॉर्मूला बताता था, ए बी बराबर, रूट में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बाई वन माइनस के बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था मैंने। क्या बताया था आपको, जैसे कि आपको मान लो x बराबर किसी में अंडरूट टू दे रखा है हमारा। अब तो किसी संख्या के ऊपर अगर रूट है, अगर रूट को हम इधर लाके करते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टू हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रूट अगर उठ के इधर आ जाएगा तो क्या दोबारा से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोबारा से क्या बन जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर बराबर, इस रूट उठ के इधर स्क्वायर बन जाता है ना, रूट मतलब इधर से अगर इधर उठ के आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और दोबारा इधर जाएगा तो फिर रूट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या बचा, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हमारा y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही बन सकता है। आपने पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला, कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, ये त्रिकोणोमेट्री में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। अगर हम इसमें चाहते, अगर ये स्क्वायर अगर उधर जाता है, अगर मान लो इस स्क्वायर को मैं उधर भेज देता हूं तो फिर रूट बन जाता है, तो क्या बन जाएगा, k बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर मैं चाहूं तो स्क्वायर को फिर लेके आ सकता हूं, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो हमने ये कंडीशन बना ली। अब हमें इस कंडीशन में देखो ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, बीच की दूरी ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो इसमें 5 लगा लो आप। 5 का स्क्वायर बराबर x1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी, इसमें से छांटो आप x1 की वैल्यू, देखो इसमें देखो x1 की वैल्यू 5 दे रखी है तो इसमें 5 लगा लो, माइनस x2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, x दे रखी है तो x लगा लो यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू देखो, इसमें देखो y1 की वैल्यू 3 दे रखी है, ये 3, y1 की वैल्यू 3 है तो 3 लगा लो यहाँ पे, माइनस y2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, 1 दे रखी है, माइनस के 1, देखो माइनस के 1, y2 की वैल्यू माइनस के 1 दे रखी है, और एक फॉर्मूला वाला ऑलरेडी पहले से ही माइनस है इसमें, तो इस माइनस का अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो किसका हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर दे रखा है बराबर, आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इसमें क्या करते हैं हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हल करते हैं ना, तो हमें देखो इस वाले को कैसे हल करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले। ठीक है, इस स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल देते हैं हम, इस वाले को खोल देते हैं, इस वाले को खोल दूं मैं, इसमें यूज करता हूं, तो ये क्या है हमारा, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या देखो, इसमें कर दो, इसे खोल दो, 5 का स्क्वायर देखो, ए की जगह स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर है ना, और यहाँ माइनस के 2 मल्टीप्लाई 5, 5 ए की जगह काम कर रहे तो फॉर्मूले में ए की जगह बी की जगह जी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab तो गुणा क्या हो जाएगा इसमें, x हो जाएगा, इसमें क्या है x का गुणा, माइनस के x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के x का स्क्वायर क्या, b की जगह पे है ना, b की जगह पे क्या x का स्क्वायर रख दो तो x स्क्वायर हो गया, इसमें देखो 3 और 1 क्या हो गया 4, प्लस के 4 का स्क्वायर हो गया, बराबर क्या देगा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, है ना, इधर क्या माइनस के 5x प्लस के x स्क्वायर प्लस के यहाँ 16 हो गए, और बराबर में देखो आप क्या दे रखा है, बराबर में आपके बराबर में 5 का स्क्वायर दे रखा है, 25 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 25 दे रखा है, ये देखो ये दोनों 25 एक समान दिख रहे हैं हमें, तो इस वाले 25 से ये वाले 25 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा, इसमें देखो आगे पीछे आप कर लें, ये आगे पीछे कैसे कर लें, देखो आगे पीछे एक्स स्क्वायर आगे माइनस के 25x यहाँ प्लस के 16, 5 दूनी 10 होते हैं, सॉरी यहाँ 10 हो गए, गलती 10 है, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गई हमारे, तो यहाँ 10 आएंगे, सॉरी ये माइनस के 10 आ गए। ठीक है, अब देखो इनके क्या है, मैंने आपको गुणनखंड से गुणनखंड आप देखे हैं, देखो ये चीज यहाँ तक हमारी क्लियर हो गई है ना, हमारी मतलब ये 25 से 25 काट दिए मैंने, ये 5 दूनी 10 10x हो गए, एक्स स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर 16 है ये हमारा, है ना, 25 से 25 आपस में बराबर अगर समान हो, देखो जैसे हमारे 25 बराबर अगर 25 है बराबर, प्लस प्लस के दोनों तरफ तो ये दोनों कट जाते हैं, अगर माइनस का होता तो नहीं कटते ये। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखो हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड को मैं यहाँ करता हूँ, देखो देखो जैसे एक्स स्क्वायर ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 16 बराबर 0 है। आपको देखो गुणनखंड में क्या करना है, इसके गुणनखंड करने कितने होता है गुणनखंड में,
16 कितने क्या कितने के टेबल में 16 आते हैं? हमने हमने सोचा 8 पूजा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। आपस में अगर इन दो को गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अगर इन दोनों को आपस में जोड़े तो कितना हो जाए? जोड़े तो 10 बोल जाए, है ना? तो जोड़े तो 10 बोल जाए और गुणा करें तो 16 आ जाए। तो हमने कर लिया, तो यही होगा 8 दूनी 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अगर 8x और माइनस के अगर 2x ले लूं दोनों को, 8 दूनी 16, यानी गुणनखंड करने में तो माइनस के 8 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करना, तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 16 हो जाएगा, 16 हो गई बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन? x कॉमन, यहाँ x माइनस के 8, यहाँ माइनस के 2 कॉमन, यहाँ पे x माइनस के 8, दोनों इक्वल दिख रहे हैं हमारे, तो x माइनस के 8 कॉमन और यहाँ x माइनस के 2, ये मैंने गुणनखंड कर दिया। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद में क्या बचेगा? देखो x की वैल्यू क्या आ गई? x बराबर 8 या 2, तो 2 वैल्यू आ गई मैंने करके, ये आंसर है हमारी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप x और 2 की वैल्यू आ सकती है, 2 वैल्यू निकल के आ सकती है, 8 है ना, अविष्ट मान क्या 8 या 2 हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे ऐसे इस प्रकार के सवाल अगर आपको दिखे तो इस प्रकार से आपको हल करना। एक एक चीज मैंने बताई है आपको, अगर अब भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं दोबारा बताऊं आपको। ठीक है, तो इसे नोट कर लें आप। देखा होगा ज्यादातर, है ना, ये एक बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको संरेख, ये संरेख आपको दे रखा है, ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है ना, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर बनते हैं ना। संरेख, ये संरेख आपको पूछ ले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप एक चीज जानते हैं, देखो हमें संरेख में क्या करना होता है, हमें एक चीज मालूम है संरेख में। तो सबसे पहले हमें एक चीज देखो आप, हमें सबसे पहले एक चीज हमें देखनी है इसमें, जैसे हम काउंटिंग अगर कहीं से भी करते हैं ना, ए बी और सी, इस प्रकार से काउंटिंग हो रही है ना, तो हम किसी भी प्रकार से काउंटिंग करते हैं हम, है ना, तो इसमें देखो हमें हमें बताइए, सामने वाली भुजा कण है हमारी और ये हमारी लंब होती है, ये हमारी आधार होती है। ठीक है, तो संरेख को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? संरेख को ज्ञात करने का तरीका होता है हमारा, अगर बीसी लाइन जो है हमारी, बीसी लाइन अगर हमारी शेष दो लाइन के बराबर आ जाए, तो जैसे कि हमारी ए बी प्लस ए सी, अगर ये इस प्रकार से समान आ जाए, मगर अगर मान लो ये ओनली कर्ण बड़ी लाइन, बड़ी वाली जो बीसी लाइन हमारी, बीसी जो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन इन दोनों बिंदु ए बी और ए सी की, अगर इन दोनों को टोटल कराएं समान आ जाए, तो ये संरेख है, तो ये तो संरेख होगा। संरेख होगा, तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले ये निकालना है ना, हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ए मान लेते हैं इसे, ए 1,4 और बी मान लेते हैं इसे, बी मान लेते 3 कोमा माइनस के 2, और इसे मान लेते हैं हम सी मान लेते हैं इसे माइनस के 3 कोमा 16। हमें सबसे पहले क्या निकालना है? देखो हम सबसे पहले एबीसी काउंट में हमारे सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखो हमें सबसे पहले निकालना है ए बी निकालना है ना, और इसके बाद में देखो हमें पहले ए बी निकालना है, ए बी मैं यहां ले लेता हूं ना, हमें निकालना सबसे पहले निकालना ए बी, हमें ए बी निकालना है वो उसी फॉर्मूले से, कौन से वाले फॉर्मूले से? उसी से, यानी कि x1 माइनस के x2 के होल स्क्वायर से, प्लस हमें इसमें लगाना y1 माइनस के y2 के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। ठीक है, हमें इसमें निकालना सबसे पहले ए बी निकालना है, उसके बाद में क्या निकालना हमें? तो पहले सबसे पहले हमने ए बी निकाल ली, अब हम क्या निकालेंगे? बीसी। अब हम बीसी निकालेंगे, तो हम बीसी इसी फॉर्मूले से निकालना है, बीसी रूट में रख लो वैल्यू फॉर्मूले को, फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसमें हो जाएगा प्लस के y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। हम इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो हमें बीसी निकालना, बीसी रख दिया हमने, और हमें क्या निकालना है? और लास्ट में लगाना हमें ए और सी। देखो ए और सी जा रही, ए की लाइन जा रही, ए और सी निकालना है, फिर उसके बाद में ए और सी को भी निकाल लो आप, जहाँ पे ए और सी को मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इधर की साइड में होगा, तो ए सी निकालना, तो ए सी को ये रख देता हूँ। के बाई 2, इन तो तीनों चारों में 1 2 3 तीनों में इसी प्रकार से फॉर्मूला निकाल लो आप,
है ना, निकाल के इस वैल्यू को हम यहाँ उसमें रख देंगे तो पता चल जाएगा संरेख है। अगर समान आ जाए इन दोनों का योग और इसका अकेले का योग अगर बराबर आ जाए तो संरेख है, और नहीं तो कोई बात नहीं है। संरेख में कुछ नहीं, हमें देखो क्या करना है, मैंने सबसे पहले ए और बी लिया है तो मैं ए और बी की वैल्यू को सबसे पहले यहाँ उठा लूं, कोई दिक्कत नहीं। ए और बी लिया सबसे पहले, तो ए और बी लिया तो इसमें क्या करते हैं, देखो ए और बी बिंदु को उठा लो पहले आप, 1,4,3,-2। तो हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यू को मैंने उठा लिया। ए और बी लेना है ना, हमने ए और बी लिया तो ए और बी की वैल्यू को उठा लिया। तो उसमें क्या करते हैं, काउंटिंग मैंने क्या बताई थी, x1 y1 x2 y2। तो आप इस प्रकार से काउंट करना है आपको, ठीक है। तो इक्वल टू इसमें क्या करते हैं, कर दो आप, x1 की वैल्यू में क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2 की वैल्यू क्या है हमारी 3, x2 की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस y1 की वैल्यू क्या है हमारी, y1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 2 है ना, तो मैं वैल्यू को लगा रहा हूँ। y1 की वैल्यू क्या थी 4 लगा लिया मैंने, y2 की वैल्यू क्या थी माइनस के 2, तो माइनस के 2 और ये माइनस ऑलरेडी एक दे रखा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, तो बराबर में क्या आ जाएगा इसका आ जाएगा 1, देखो 3 में से 2 बन गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 2, माइनस का 2 का होल स्क्वायर बचा, प्लस अगर हम इसमें आप देखना 4 और 6 हो गए तो 6 का क्या हो जाएगा ना स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा, रूट में देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 36 हो गया, बराबर इसमें क्या बचेगा, ये 40 हो गया। अगर आप 40 को देखें 40 हो गया ये हमारा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा 40, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, तो 14 क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 40 का, 2 का देना कितनी बार जाएगा इसमें 20 बार, 2 का देना 10 बार, 2 का देना 5 बार, क्या बचेगा इसमें एक जोड़ा बन के आ रहा है, तो इसमें बचेगा बराबर 2 रूट में 10, ठीक है 2 रूट 10 बन जाएगा, क्योंकि हमारा जोड़ा बन के 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा अंदर, तो रूट में 10 बचा, तो ये क्या आ गया हमारा ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, तो ए बी की यहाँ पे क्या आ गई हमारी ए बी की वैल्यू आ गई, तो हमें ए बी की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। इसके बाद हम बीसी की लेते हैं, हम बीसी, आप देखो बीसी इस प्रकार से बीसी की वैल्यू क्या करते हैं, बीसी की वैल्यू बी, देखो बी और सी को डालो आप, बीसी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है हमारी 3,-2, इसमें क्या है हमारा माइनस के 3,16, अगर आपसे बीसी पूछ रहा है तो बी की वैल्यू उठा ली और सी की यहाँ उठा ली, कोई दिक्कत नहीं, नामकरण कर लो इसका, x1 y1 x2 y2 रख दो वैल्यू में, इसमें बीसी की वैल्यू रख दूं बराबर, रूट में इसमें रखता हूं मैं, x1 की वैल्यू क्या है इसमें 3, तो 3 माइनस के x2 की वैल्यू क्या है हमारी इसमें -3, तो प्लस के 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें क्या y1 की वैल्यू क्या है हमारी, y1 वैल्यू माइनस के 2 है इसमें, और y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू क्या है हमारी 16 है हमारी, 16 है, यानी कि 16 रख दो y2 की वैल्यू माइनस के 16 हो जाएगी, 16 का स्क्वायर बराबर रूट में 3 और 3 कितना होगा 6 हो गए, 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 18, माइनस के 18 का स्क्वायर बराबर, इसे क्या कर दूं रूट में, इसे मैं रूट में कर दूं, रूट में 6 36 होता है, 36 कर दिया, प्लस 18 का कर दो, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, स्क्वायर 2 बार कर दो 324 होता है, ये कितना हो जाएगा जोड़ना आप इसे 36 और ये कितना हो जाएगा हमारा जोड़ के आप देखना, तो 6 इधर पहुंच जाएगा हमारा, पहुंच जाएगा 30 हो जाएगा, 30 60 360 हो जाएगा हमारा, कितना हो गया 360 हो गया, 360 का कर दो एलसीएम, 360 का मैं एलसीएम करता हूँ, किस प्रकार से बाहर निकालता हूँ बताता हूँ आपको, 360 का एलसीएम 2 का कर दो आप इसमें, 1 बार 8 बार 0, 2 का दे दो इसमें 9 बार 2 का दे दो इसमें कितना आ जाएगा 45 3 बार, इसमें कितना आ जाएगा 15 3 बार, 3 में 5 का 5 बार आ गया, इसमें तो जोड़ा बन की संख्या मैंने क्या कहा था आपसे, संख्या देखो इसमें से क्या होता है, संख्या कैसे निकलती है बाहर में बताता हूँ आपको, ये छोटी चीजें किसी पे नहीं आती हो तो अगर इस प्रकार से आप गुणनखंड कर लेंगे तो इसके बाद में देखो संख्या हमेशा जोड़ा बन के बाहर निकल के आती है, ये 2 का जोड़ा बन रहा है और एक और किसका बन रहा है 3 का जोड़ा बन रहा है, जोड़ा बन के संख्या बाहर आ गई तो कितना आ जाएगा हमारा बराबर में बीसी, तो ये आ जाएगा हमारा रूट में 2 बाहर आ गया एक तो 2 बाहर आ गया और 3 आ गया, 3 दूनी 6 बाहर आ गए, तो 6 रूट कितना बचा 5 दूनी 10 बचा अंदर रूट, ठीक है ना, कितना बचा 6 रूट में या 10 बचा, कैसे 2 का जोड़ा बनना 2 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया, 3 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, तो ये 6 बाहर आ गया हमारा, अंदर क्या बचा 2 और 5 बचा, 5 दूनी 10, तो 10 आ गया रूट में, तो ये बीसी निकला है हमारा, है ना। अब हमें ए सी और निकालना है, देखो ए बी निकाल लिया बीसी निकाल लिया, अब ए सी और निकालना है, ये सवाल लॉन्ग में आता है,
और कम से कम 10 बार आ चुका है, 10 से 5 बार कम से कम आ चुका है ये। ठीक है, तो आप इसे चेक कर लेना। सबसे ज्यादा संरेख इंपोर्टेंट है, एक समरुष्ट वाला और एक समरेख वाला, है ना। इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ए और सी की वैल्यू लगा दो। ए और सी की, ए की वैल्यू तो यहां से उठा दूं मैं, माइनस के क्या हमारा, तो इसे उठा देना बिंदु को। ए वाला बिंदु क्या है हमारा, 1,4 है। तो बी वाला बिंदु, ए और सी वाला, ए और सी उठाना, सी वाला बिंदु ये हमारा 16। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो x1 y1 और ये x2 और ये y2, इसके भी नामकरण कर लिए। इसमें क्या होता है, रूट में ले लो आप। ठीक है, इसमें वैल्यू लगा दो आप। देखो x1 की वैल्यू, x1 है, x1 की वैल्यू यहाँ आपने क्या देखी है, तो 1 है यहाँ हमारी, दिख रही है। इससे कोई मतलब नहीं, अभी x1 की वैल्यू 1 है हमारी, 1। तो हम x1 की जगह क्या करेंगे, 1 लगा देंगे, माइनस के x1 की जगह 1 लगा दिया, x1 और ये x2 है। ठीक है, और x2 की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 है। x2 की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस के 3 हो गए हमारे, क्योंकि x1 की वैल्यू 1 थी तो 1 लगा दी मैंने, x2 की वैल्यू माइनस के 3 थी तो x2 की जगह माइनस के 3 थी, माइनस और माइनस प्लस हो गया, बीच में 3 हो गई हमारी। ठीक है, इसका क्या करते हैं हम, स्क्वायर, बीच में फिर प्लस। y1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखना, y1 की वैल्यू तो कुछ 4 है, तो 4 लगा दो आप, है ना। इसके बाद में y2 की वैल्यू क्या है, माइनस के, y2 की वैल्यू है 16, तो इसमें 16 लगा दो, इसका स्क्वायर कर दो आप, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, बराबर की जगह बराबर चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, 3 और 1 4 हो गए, 4 का स्क्वायर, है ना। इसमें क्या हो गया, 16 में से अगर 4 आ जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस के 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रूट में कितना बचेगा, 4 चौक 16 प्लस 12 का कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 का कितना हो जाएगा, 144, और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 116 हो जाएगा, 116 हो जाएगा। इसमें से क्या बाहर निकल के आएगा, आप देख लें आप इसे, इसमें भी कर लो, खंड गुणनखंड कर लो आप। कर लो, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा, 116 के 2 का देना, 8 बार 2 का देना, 4 बार 2 का देना 20, 20 में 2 का देना 10, 10 आ गया नीचे। तो इसका जोड़ा बन के कितने आ रहे हैं, 1 और 2, तो 4 रूट कितना आ गया हमारा, 4 रूट आ गया हमारा 10, 4 रूट आ गया हमारा 10 आ गया इसका। ठीक है, ठीक है, इसका क्या आ गया हमारा, 4 रूट 10 आ गया। किसका आ गया जी, 4 रूट 10 निकल के आया हमारा, किसका आया 4 रूट 10, तो ये आ गया हमारा AC का। ठीक है, तो मैं AC का जाने देता हूं, 4 रूट 10, सॉरी। ठीक है, कैसे आ गया AC का 4 रूट 10, आपने देखा तो इसके गुणनखंड करने के बाद में, है ना, गुणनखंड कर लिए मैंने, ये गुणनखंड हो गए इसके, है ना, 160 के 116 के गुणनखंड करने के बाद में जो संख्या जोड़ा बन, तो जो संख्या जोड़ा बन जाती है, जिस संख्या जोड़ा बन रही है वो संख्या बाहर है, एक जोड़ा 2 का बनना है, एक 2 का बनना है, तो 2 दूनी 4, तो 4 हमारा बाहर आ गया। इसमें क्या बचा, 10, तो रूट के अंदर 10 बचा, तो 4 रूट 10 हमारा, ये 4 रूट 10 बचा, तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी, AC बराबर आ गई 4 रूट 10 बची, तो आ गई। अब हमें क्या, ये इसमें लगानी है वैल्यू, अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये करना है। आपसे मैंने क्या कहा था, ऊपर ले लेना, उसके ऊपर देखो, आप समझो BC की वैल्यू क्या आई थी, सबसे पहले आप देखो BC की वैल्यू, BC की वैल्यू यहाँ उठा के रखता हूँ, BC की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, तो ऊपर देखो आप, 6 रूट कितनी आई थी हमारी, 10 आई थी, है ना। तो BC की वैल्यू 6 रूट 10 आई थी, इजिकल टू, ठीक है, इजिकल टू AB की वैल्यू क्या आई थी, तो AB की वैल्यू 2 रूट 10 आई थी, क्या आई थी, 2 रूट 10 आई थी। ठीक है, आ गई, और AB की आ गई, और AC की वैल्यू क्या आई ना, तो AC की वैल्यू ये रही हमारी 4 रूट 10, ये रही 4 रूट 10 आई है, तो इसे 4 रूट 10 को यहां लगा देता हूं, 10 AC की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से आप देखना, इन दोनों को टोटल करना कितना हो जाएगा, तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, दो ना, 2 और 4 कितने हुए, 6 रूट 10, 6 रूट 10 दे रखा, 6 रूट 10 आ गया, तो बराबर 6 रूट 10 बराबर 6 रूट 10 आ गया। तो इसीलिए क्या है हमारा, तो ये लिख रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये संरेख है, तो ये संरेख होगा, तो इसीलिए लिख रहा है, तो ये संरेख होगा कि दोनों तरफ बराबर आ गई, यानी कि AB की और AC की वैल्यू को आपस में टोटल करने के बाद में और BC की वैल्यू के बराबर आ गई, तो ये क्या, संरेख, यानी अगर ये बराबर नहीं आते तो ये संरेख नहीं था। तो इस प्रकार से संरेख को काउंट करने के लिए आप इसको सबसे पहले फॉर्मूले को इसे बनाए फॉर्मूला,
आपको देख लेना, एक साइड आप वैसे ही देख लेना, कोई सी भी साइड हो, आपको बड़ी साइड आप देख लेना, कोई सी काउंटिंग किधर से भी कर लो, ये वाला कण की जो साइड है इसके बराबर ही शेष दो साइडों का योग इसके बराबर आ जाना चाहिए। अगर आ जाता है तो संरेख है, और नहीं आ जाता है तो कोई बात नहीं है। तो इंपोर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान से देखें। एक एक चीज मैंने इसमें समझाई है, समय लगाया बेशक इसमें, लेकिन आप इसे समझे इसीलिए। एक टाइप का और सवाल आता है समदृष्ट वाला, समदृष्ट वाला वो भी इंपोर्टेंट सवाल है, एक वो भी आता है उसमें से, ठीक है, उसे इसे आप नोट कर लें। इस टाइप में से एक सवाल हर साल आता है इसमें से। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ना। इस प्रकार के जो समदृष्ट टाइप का भी आपने कई क्वेश्चन आप सेट लगा के देखना, 10th क्लास का है ना, मैं इंपोर्टेंट है इसलिए इन सवालों को उठा के करा रहा हूँ आपको, है ना। फिर आपको होगा इंपोर्टेंट सर ने कराई नहीं थे, तो इंपोर्टेंट है। इस प्रकार के सवाल ज्यादातर 10th क्लास के एग्जाम में बनते ही बनते हैं ना, या तो समदृष्ट का बन जाएगा या संरेख का बन जाएगा। इसमें से आप देख लेना, एक यहाँ इसमें से 3 नंबर में या 2 नंबर में या 5 नंबर में इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले बताया था उसी प्रकार से हम काम करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमें बिंदु पता है ना। सबसे पहले तो एक बार बिंदु ए के साथ हम इसे रख लेंगे, एक बार बी के साथ, है ना। तो हमने क्या पी दे रखा बीच में हमारा बिंदु, एक बार ए दे रखा है, एक बार बी। मान लो दो बिंदुओं के बीच में क्या दे रखा है, हमारा पी भी दे रखा है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए पी बराबर हम पी भी निकालेंगे, ठीक है। ए पी बराबर पी भी निकालेंगे, यानी कि ए पी बराबर पी बी को मतलब ये, तो पी बी बिंदु क्या, बिंदु भी रख दो इनके। तो देखो पी का बिंदु क्या, हम यहाँ रखता हूँ पी का बिंदु, पी का बिंदु हमारा एक्स कॉमा वाई है हमारा। बी का बिंदु क्या है हमारा, बी का बिंदु देखो 1,5 है, और इसका बिंदु क्या है हमारा, इसका ए का बिंदु क्या है हमारा, देखो ए का बिंदु है 5,1 है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों बिंदु दे रखे हैं हमारे उल्टे सीधे, है ना। अब हमें ए पी और पी भी निकालना है, यानी कि कोई फॉर्मूला। तो ए पी बराबर पी भी निकालना है, तो ए पी का क्या फॉर्मूला होता है, मैंने तो क्या बताया ए पी का फॉर्मूला, ए पी बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने, रूट में x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ए बी का लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको दोनों लंगे रूट जो है आपस में हट जाते हैं, तो रूट थे इस पर, ठीक है, हट जाएंगे आपस में, हटा दूंगा। पीबी का कैसे इसमें लगा लो, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर माइनस के y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से देखो दोनों को हम एक समान रख लेते हैं। आपसे कहिए तो स्क्वायर से हट जाएंगे, इसमें से हमारे दोनों तरफ है रूट तो हट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा इसमें, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें क्या हमारा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर माइनस के, इसमें क्या y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, वैल्यू रख दो आप। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वैल्यू रख दो आप, है ना। तो मैं इसमें हटा देता हूँ, इसमें देखो वैल्यू, हमारी वैल्यू ये दे रखी है हमें, देखो इस वाले बिंदु में ए और पी दे रखा है, तो हम ए और पी की वैल्यू क्या रखते हैं, हम ए और पी की वैल्यू x1 y1 x2 y2। हमें पहले ए और पी निकालना है, तो ए और पी की वैल्यू रख दो। x1 की जगह 5 है हमारा, तो इसमें क्या करें, x1 की जगह 5 माइनस के x2 की जगह हमारा x है ओनली, ठीक है, स्क्वायर, इसमें क्या प्लस, y1 की जगह क्या हमारा, देखो y1 की जगह 1 है हमारा, 1 माइनस के y2 की जगह क्या हमारा y है, तो y का होल स्क्वायर बराबर। इस प्रकार से इधर की साइड में रख दो आप। इधर की साइड में क्या करते हैं, देखो अब मैं इसे हटा दूं, मैंने इसकी वैल्यू रख ली, इसको मैं हटा देता हूं, अब इसके नामकरण इन दोनों के, अब इन दोनों के नामकरण कर लो। इसमें क्या है x1 y1, इसमें क्या x2 y2, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका नामकरण कर लो आप। देखो x1 की वैल्यू क्या है इसमें रख लेना आप, x1 की वैल्यू इसमें x है, x2 की वैल्यू क्या है, माइनस के 1 है, 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसमें क्या y1 की वैल्यू क्या है, देखो y1 की वैल्यू y है हमारी, y माइनस के y2 की वैल्यू क्या 5 है, 5 रख दो, मतलब वैल्यू रखते जा रहा हूं ओनली, है ना। अब इसमें देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, a का स्क्वायर देखो 5 का स्क्वायर 25 प्लस के x का स्क्वायर और माइनस के 2a भी आता है ना, 2a की जगह 5 है तो 2a भी आता है, तो 2 गुणा 5 गुणा x हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसे कर लो, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस के 2a भी आता है, तो माइनस के 2 गुणा
वन गुणा बाई हो गया। ठीक है, अब इसमें लगा लो बराबर का निशान। ठीक है, बराबर में अब देखो इस वाले को इस प्रकार से हल कर लो आप, है ना, ये मैंने खोल के रख लिया आपके सामने। अब मैं इस वाले को भी इसी हल कर देता हूँ। एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और माइनस के टू गुणा एक्स गुणा वन हो गया। बीच में क्या है, माइनस है, बीच में हमारा बीच में माइनस रहने दो, ब्रैकेट लगा लो आप, इसे भी खोल लो। इसमें क्या, बाई स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस के 2 गुणा 5 गुणा बाई। ठीक है, 5 गुणा बाई हो गया इसमें। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसमें, देखो इसमें 5 का स्क्वायर किया है तो देखो 5 का स्क्वायर ये लेंगे 25 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 5 दूनी 10 माइनस के 10x हो गया प्लस वन का स्क्वायर। देखो वन का स्क्वायर क्या है, देखो इसमें क्या, वन का स्क्वायर बाई का स्क्वायर माइनस 2 है भी, तो इसमें क्या वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर, दो एकम दो, तो 2 बाई हो गया माइनस के 2 बाई हो गया यहाँ पे हमारा बराबर। यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ हमारा क्या है, वन है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना 2x हो जाएगा माइनस के 2x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका कर लो माइनस, अंदर ब्रैकेट लगा लो आप माइनस का, इसमें ब्रैकेट लगा लो आप। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, बाई का स्क्वायर कर लो, बाई स्क्वायर प्लस 25 और 2 पंजी 10 माइनस के 10 बाई हो गया, है ना, 10 बाई इधर एक्स हो गया। ठीक है, इधर क्या करते हैं, देखो आप, देखो इसमें क्या होता है, देखो 25 प्लस का दिख रहा है, तो 25 प्लस का है, इधर भी प्लस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर, एक्स स्क्वायर इधर से भी कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, वन देखो वन देखो वन प्लस का इधर, और इधर भी वन प्लस का, ये वन भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना, 2 बाई नहीं कैंसिल होगा मगर इसमें, है ना, इसमें देखो 10, इसमें क्या 10x है हमारा, इधर क्या माइनस के 2 है हमारा, ये कैंसिल नहीं होगा, तो बाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी बाई स्क्वायर प्लस का, ये भी कट जाएगा हमारा। क्या बचा हमारा, देखो x बचा हमारा, तो माइनस के 2 को अगर मैं इसके पास ले लूं 10x के पास, और बाई वाले को बाई के पास ले लूं अगर मैं, देखो अगर यहाँ पे हमारा क्या बचा, तो इधर बचा हमारा कितना, माइनस के 10x बचा और माइनस के 2y बचा, इधर क्या बचा मेरा, माइनस के 2x बचा और माइनस के 10y बचा। ठीक है, अब इसमें देखो इस 2x को मैं अगर इसके पास ले लूं तो किसका हो जाएगा, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के 10x तो यहाँ पे है, इधर आगे प्लस का 2x हो गया, तो इस वाले को बाई के पास ले लूं मैं, तो बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस के 10y हो, प्लस का कितना हो जाएगा 2y, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दूं तो इसमें से क्या घटेगा, बचेगा माइनस के 8x बचा, क्योंकि माइनस के 10x में से 2x गया तो माइनस के 8x बचा, और अगर माइनस के 10y में से अगर 2y गया तो माइनस के 8y बचा, तो माइनस के 8y से माइनस के 8y कैंसिल, तो x बराबर y आ गया, तो x बराबर y आ गया, यही तो हमें समदुरुस्त यही तो हमें सिद्ध करना था, तो x बराबर y लाना था, तो x बराबर y ये आ गया। सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, 7th क्लास का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद है तो ये समदुरुस्त निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें, इंपोर्टेंट सवाल है ये। अब इसमें देखिए आप एनसीईआरटी फोल्डर, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी फोल्डर का जो बुक है उसके मैं सभी क्वेश्चनों को हल करा रहा हूँ क्रम से, ताकि आपका प्रयास हो सके 10th क्लास, मतलब उसके लिए आप प्रयास करो पूरी तरीके से, है ना, इन सवालों को सभी को कराऊंगा मैं, एक एक सवाल को उठा के आपको कराऊंगा। 7.1 एक्सरसाइज आप निकाल लेना, एनसीईआरटी फोल्डर आप निकाल के बैठ जाएं और आप एक नोटबुक में नोट करते जाएं। ठीक है, तो इसमें देखो एनसीईआरटी फोल्डर 7.1 एक्सरसाइज में से आपका पहला सवाल है ये, है ना, तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं अगर आपको अलग से लिखूं, मैं तो बिंदु, जैसे बिंदु देखो नाम दे देते हैं A व 2,3, बी क्या हमारी, बी मान ली मैंने 4,1। इसमें क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें फॉर्मूला मालूम है क्या है हमारा, ए बी बराबर होता है फॉर्मूला, रूट में क्या है हमारा, मैंने क्या था x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर और प्लस इसमें क्या y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें मैंने कहा था आपसे सबसे पहले हम नामकरण, तो सबसे पहले नामकरण क्या होता है इसमें, तो इसका नाम होता है x1 y1, इसका नाम है x2 y2, सिर्फ वैल्यूओं का नाम x1 y1 और x2 y2 नाम कर लो आप। इसके बाद में इन वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं हम, है ना, इसमें रखता हूं रूट में, देखो इसमें क्या है 2 माइनस के x2 की वैल्यू क्या हमारी 4 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब x1 की वैल्यू 2 रख दी मैंने और x2 की वैल्यू देखो यहां से
4 रख दिया, 4 को उठा के यहाँ रख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं। प्लस y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू ये हमारी 3 है इसमें, तो यहाँ 3 रख दूं। माइनस y2 की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो यहाँ 1 रख दो, 1 का स्क्वायर हो गया हमारा। ठीक है, इजिकल टू रूट में क्या है हमारा, अगर 4 में से अगर माइनस के 4 बड़े हैं हमारे, माइनस के 4 में से अगर 2 चला जाएगा तो माइनस का 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर, प्लस अगर 3 में से बन गया तो कितना बचा 2, तो 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू ब्रैकेट में 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया, बराबर है वो कितना हो गए 8 हो गए। अब देखो 8 हो गए हमारे रूट में, तो हम इसमें क्या करते हैं, 8 हो गए तो इस 8 का करते हैं गुणनखंड, 8 के गुणनखंड कैसे करते हैं, 8 है हमारे ऐसे 2 गुणा 4 बचा 2 गुणा 2 बचा तो 2, तो इसमें क्या करते हैं रूट में, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें से 2 कॉमन ले लूं मैं, तो इसमें 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है, 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा 2 बचा, तो 2 रूट 2 आ गई इसकी वैल्यू, क्या आ गई AB की वैल्यू, तो AB की वैल्यू आ गई 2 रूट 2, यानी कि इसके बाद में जो 8 आया था ना इसके गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड यानी लासा तो जानते होंगे आप, लासा की तरह कर लेते हैं, इसमें जोड़ा जो जिस संख्या का जोड़ा पूरा हो जाए, ये दो संख्या समान मिल रही हो तो एक संख्या उसमें से बाहर आ जाती है, जोड़ा बन के ही हमेशा संख्या रूट से बाहर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे नोट कर ले, पहला सवाल हो गया हमारा, ये पहले का 7 मोल टेक का पहले का पहला सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल ये रहा हमारा, देखो इसमें भी देखो बिंदु को नाम दे दो, इसमें बिंदु ए से नाम दे देता हूं मैं, ए तो 5,7 और बी से नाम दे देता हूं मैं, तो माइनस के 1,3, नामकरण कर लो उनका x1 y2 y1 x2 और y2, इनके नामकरण कर लो। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाना हमें, वही वाला लगाना, ए बी बराबर रूट में क्या हमारा, सबसे पहले x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, सिर्फ वैल्यूओं को उठा के लगाना। मैं नामकरण कैसे कर लिया था, इन बिंदुओं को यहाँ पे उठा के x1 y1 ए बी के रूप में रख लिया पहले मैंने, अब देखो x1 y1 और x2 y2 इसके हिसाब से मैंने इसका नामकरण कर लिया। मैंने नामकरण कैसे कर दिया, देखो इसमें देखो x1 की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, क्या है माइनस के 5 है, x1 की वैल्यू यहां से उठा के लगा दूं मैं, माइनस के 5 तो माइनस के 5 रख दूं मैं इसकी जगह पे, माइनस बीच में माइनस भर दिया। x2 की वैल्यू देखना क्या है, माइनस के 1 है, x2 की वैल्यू माइनस के 1 है, x2 है यहाँ पे हमारा, x2 की वैल्यू क्या है माइनस के 1 है, तो अगर माइनस के 1 को मैं यहाँ लेके आऊंगा, ऑलरेडी पहले से एक माइनस है यहाँ पे हमारा, तो ये माइनस वाला यहाँ बन के उठ के आएगा, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये है ना, तो प्लस का 1 हो गया, इसमें क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस है इसमें। ठीक है, y1 की वैल्यू क्या है 7 है हमारी, तो 7 रख दो y1 की जगह में, माइनस बीच में लगा लो, और y2 की वैल्यू क्या है हमारी, तो 3 है हमारी यही, तो देखो y1 की वैल्यू मैंने 7 यहां से उठा के ये लगा दी मैंने, y2 की वैल्यू यहां से उठा के 3 है, तो y2 की जगह पे 3 यहां लगा दूं मैं, तो 3 यहां लगा दो, ऊपर स्क्वायर लगा लो आप। अब आप देखिए माइनस के 5 में यहाँ पे प्लस है, प्लस का 1 है, अगर माइनस के 5 बड़े हैं हमारे और प्लस का 1 छोटा है, तो माइनस के 5 में से अगर बन गया तो कितना बचेगा इसमें, माइनस का 4 बचा, 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस इसमें देखो 7 है हमारा, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा हमारा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा, इजिकल टू इसमें क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और इसका भी 16 हो जाएगा, दोनों का 16 हो गए, तो कितना हो जाएगा हमारा, बराबर में ले जाके जी हमारे 16 हो गए 32। अब देखो 32 है गई, 32 हो गए 16 हो गए, 16 में से क्या बाहर निकल के आएगा तुम्हारा, 16 का क्या होता है वर्ग होता है, 16 कितने का वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है, 4 का स्क्वायर होता है, तो हमेशा ये 4 का स्क्वायर है हमें पता है इसका, देखो स्क्वायर रूट को ले जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा ए बी का मान क्या निकल के आ जाएगा इसमें, इस वाले सवाल में, तो स्क्वायर और रूट दोनों अगर स्क्वायर हो, मान लो एक्स स्क्वायर है और इसके ऊपर रूट है, तो रूट स्क्वायर को ले खत्म कर देता है, तो कितना बचा यहाँ 4 बचा ओनली, तो 4 आंसर है हमारा। अब देखो इसमें देखो इस वाले में, इस वाले को भी देखो, तीसरा वाला सवाल है ये दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल है ना, तीसरे सवाल पे ध्यान रखना आप, इस सवाल को तो हो गया ये, तो इसे आप नोट कर लेना बाद में। ठीक है, इसमें देखो आप तीसरा सवाल क्या कहता है, इसमें भी सेम टू सेम मान लो बिंदु या पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, पॉइंट ए कोमा बी और माइनस के ए कोमा माइनस के बी। ठीक है, इसमें क्या करें नामकरण, x1 y1 x2 और ये y2। ठीक है, फॉर्मूला आपको निकालना, क्या निकालना, ए बी निकालना है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, नामकरण कर लो, ए बी बराबर रूट में क्या हमारा x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले ए बी निकालना हमें, इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो a है हमारी, तो a माइनस के x2 की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के a है, देखो x1 की वैल्यू a है हमारी
x2 की वैल्यू क्या है, माइनस के a है। अगर माइनस के a को माइनस या माइनस ऑलरेडी पहले से एक माइनस है, तो माइनस का माइनस में अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है हमेशा। तो यहाँ प्लस कर दो आप और a को यहाँ उठा के रख दो आप। इसका क्या है, ये स्क्वायर हो गया प्लस y1 की वैल्यू। अब देखो इसमें y1 की वैल्यू क्या है हमारी, b है हमारी, b रख दो आप। माइनस ऑलरेडी पहले से ही है यहाँ पे, y2 की जगह तो एक माइनस की b है यहाँ पे, y2 की जगह माइनस की b है और एक माइनस है, तो कोई फॉर्मूला वाला माइनस ही उतर रहा है यहाँ पे। तो माइनस का गुणा अगर इस माइनस में कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा हमारा। प्लस होने के बाद में यहाँ पे b रख दो आप, इसका स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू, इसमें क्या हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या है, b और b कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा इसमें अंदर, ये अंदर है ना, बराबर इसमें क्या हो जाएगा देखो आप, तो 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसमें देखो 4, दोनों में देखो 4 4, दोनों में ये समान मिल रहे हैं 4 4 हमारे, 4 को कॉमन ले लो आप, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 4 कॉमन ले लो आप, ब्रैकेट में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने देखा ये कितने का स्क्वायर बन रहा है, संख्या रूट के अंदर से स्क्वायर बन के बाहर निकल आती है। 2 का स्क्वायर बनना है, 2 का देखो स्क्वायर बनना है, 2 का स्क्वायर बनना है, a स्क्वायर प्लस या b स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर बन जाए तो 2 हमारी स्क्वायर है ना, तो बाहर निकल के आ जाएगी, स्क्वायर बन के बाहर निकल जाएगी, तो 2 बाहर आ गया, तो रूट में क्या बचा, a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा, ये आंसर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा बचा, तो 2 स्क्वायर बन के हमारा 2 बाहर आ गया, मतलब स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब अंडर रूट से अगर बाहर निकल के आएगा तो स्क्वायर को रूट खा लेता है। ठीक है, तो बाहर निकल आया, 2 बचा, ये खत्म कर देता है स्क्वायर को, मेरा रूट है ना। तो इस प्रकार से आप 3 सवाल है, ये पहले वाले में 7 पॉइंट बन के पहले वाली है ना, पहले सवाल के तीनों सवाल मैंने आपको करा दिए, इन तीनों को आप स्क्रीनशॉट ले लें और अगला सवाल देखें आप। अब इसमें देखिए दूसरा सवाल है, इसमें क्या है, ये दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल तो वो सिंपल सा, मैंने इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं, आप इसे करने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं आपको। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ इसे, क्योंकि मुझे एनसीईआरटी पूरी सॉल्व भी जो करानी है। ठीक है, तो आप इस सवाल को भी देखें आप, दूसरा सवाल है बिंदुओं 0,0 के बीच में ना, तो हम सबसे पहले इसे नाम दे देते हैं, तो ए का नाम दे देता है इसे क्या, 0,0 है ना, बी का नाम दे देते हैं, इसे बिंदु को उठा लेते हैं ओनली 15। नामकरण कैसे करते हैं, x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी निकालनी है तो हम बीच की दूरी निकालनी, ए और बी की बीच की दूरी निकालनी, तो ए और बी क्या है, तो लिख लो आप, ए बी बराबर रूट में x माइनस के x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल लो, इसमें वैल्यू रख के ब्रैकेट में रख दो आप, इसमें क्या रखो, x1 की वैल्यू देखो इसमें से उठा के रखता हूं, x1 की वैल्यू क्या, 0, तो 0 रख दो आप, देखो x1 की वैल्यू 0 है, 0 रख दो, माइनस के x2 की वैल्यू क्या है, देखो x2 की वैल्यू 36 है, स्क्वायर हो गया, बीच में प्लस, इसमें क्या y1 माइनस के y2, तो y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y2 की वैल्यू हो जाएगी 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसमें देखो 0 में से अगर 36 को उठा दो, माइनस के 36 का स्क्वायर बन जाएगा ये हमारा, प्लस इसमें से माइनस के 15 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर। ठीक है, मतलब माइनस में से 0 में से अगर कुछ घटाएं तो क्या मान वही रहेगा, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब 36 का है ना, 36 का स्क्वायर बन जाएगा, ये इसका बन जाएगा, 36 का स्क्वायर क्या होता है आपको करके देख लें आप, है ना, 15 का स्क्वायर क्या करते हैं, 36 गुणा 36 करें 6 36 के 6 आंसू लगा 3, 6 18 और 3 21 गुणा 3 18 के 8 आंसू लगा 1, 3 का 9 1 10, निकाल के देख लो 6 का 6 हो गया, इसमें कितना हो गया, 3 18 के 8 आंसू लगा 1, 9 हो गया हमारा, और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया हमारा, और यहाँ 1296, सॉरी 1296 होता है, चलो कितना हो गया 1296, स्क्वायर हो गया 1296 प्लस, इसके बाद में क्या है हमारा, इसके बाद में इसका स्क्वायर निकाल दो आप, 15 का स्क्वायर तो मालूम होगा आपको, पता होगा 225 होता है, बराबर में कितना आ जाएगा इसमें, 225 को इसमें टोटल कर दो, इसमें कितना हो जाएगा, टोटल करने 5 और 6 कितना हो जाएगा, देखो 5 और 6 हो जाएगा 11 का 1, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 9 12 के 2, 12 के 2 हासिल लगा 1, 1521 हो गया हमारा निकल के,
1521, यानी कि कितने का स्क्वायर होता है हमारा ये स्क्वायर कितने का 39 का स्क्वायर होता है। तो ये कितना आ गया 39 इकाई आ गया हमारा। ठीक है, ये 39 का स्क्वायर होता है। सबके स्क्वायर निकाल के आपस में जोड़ दिए, ये कितने का स्क्वायर है हमें पता है 39 का स्क्वायर होता है, तो इकाई 39 इकाई आ गया इसका आंसर। अगला सवाल देखें इसमें। मैंने आपको इस प्रकार का सवाल कई बार इससे पहले एग्जाम्पल में कराया है ना। ये सवाल इम्पोर्टेंट संरेखीय मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। हमें पता है त्रिभुज क्या होता है, ये कर्ण होता है हमारा, ये लंब होता है, ये आधार होता है। ठीक है, हमने क्या बताया था, कर्ण अकेला कर्ण की अगर कर्ण के बराबर इन शेष दो का लंब प्लस आधार का योग अगर इनके बराबर हो जाए, है ना, जैसे कि हम काउंटिंग करते हैं, अगर ए बी और सी, अगर मान लो ए सी बराबर हमारा ए सी बराबर शेष दो बचा ए बी प्लस बी सी, अगर ये बराबर हो, अगर ये मान लो ए सी अकेला और शेष दोनों का योग अगर इनके बराबर हो जाए तो संरेख कहलाता है। मैंने अभी बताया था इससे पहले। तो संरेख का मतलब क्या होता है, यही होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन बिंदुओं को उठाते हैं हम, है ना। तो 1,5 और 2,3 और यहाँ पे -2, -11, यानी कि ये ए है हमारा, ये बी है हमारा और ये सी है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो ए और बी को लेते हैं। तो ए और बी लेते हैं हम, तो क्या निकालते हैं इसमें, रूट में देखना आप, वही फॉर्मूला लगा दो आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, फिर बीसी निकालते हैं। ठीक है, फिर बीसी निकालते हैं, तो बीसी इजिकल टू रूट में क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y1 - y2 का होल स्क्वायर हो गया। बीसी निकालिए, फिर निकालते हैं हम एसी, एसी का क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तीनों को निकालना है आप इसको, सर्रेख को सिद्ध करना है हमें, क्या करना है, एसी ओनली, एसी पॉइंट, एक एसी पॉइंट ओनली ले लो आप इसमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, तो एसी पॉइंट को निकालते हैं इसके बराबर, अगर आ जाता तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ए बी को निकाला हमने सबसे पहले, तो ए बी को निकालने के लिए ए बी को बिंदु कौन कौन से उठा देते हैं हम, ए बी का बिंदु यहाँ उठा लेते हैं, तो ए बी का बिंदु, ए और बी का बिंदु उठा लो आप, 1,5 2,3, तो 1,5 रख दो आप, 1,5, तो x1 की जगह पे क्या है, x1 y1 x2 और ये y2 रख दो इसमें वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस किसकी वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू क्या है 2, लगा दी मैंने। इसमें लगाने के बाद क्या होता है, इसमें लगाने के बाद बीच में प्लस, इसमें y1 की वैल्यू क्या होती है, देखो y1 की वैल्यू देखो 5 है हमारी, माइनस के y2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 3 है हमारी, 3 होती है, इसका स्क्वायर कर दो आप इजिकल टू रूट में, अगर 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, -1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या बचा बराबर में, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ गया, ये हमारा रूट में आ गया हमारा 5, रूट 5 आ गया इसमें वैल्यू। अब हमें बीसी उठाना है, बीसी के बिंदु, बी का बिंदु हमारा ये है हमारा, तो क्या उठा दूं 2,3 और सी का बिंदु क्या है हमारा -2, -11। ठीक है, नामकरण कर लो उनका, x1 y1 x2 y2, इनके नामकरण कर लिए। अब मुझे क्या रखना, इसमें रख दो वैल्यू, उठा के रख दो इसमें रूट में रख दो। देखो x1 की वैल्यू क्या है इसमें 2 है हमारी, तो 2 का होल स्क्वायर, इसमें क्या y1 की वैल्यू 3 है हमारी, x1 की वैल्यू क्या 2 है हमारी, और x2 की वैल्यू क्या -2 है, तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी -2, माइनस ऑलरेडी पहले से ही तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 का होल स्क्वायर, बीच में लगा दो प्लस, ठीक है, बीच में लगा दो प्लस, यानी y1 क्या है हमारा, y1 क्या है हमारा, तो y1 की वैल्यू क्या है हमारी, इसमें देखो y1 की वैल्यू कहाँ है, y1 की वैल्यू क्या है इसमें, देखो y1 की वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू क्या है हमारी -11, तो प्लस 11 हो जाएगा,
इसका स्क्वायर कर दो आप, बराबर रूट में क्या आ जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 11 हो 14, 14 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो बराबर कर दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 14 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 196, तो बराबर ये कितने हो जाएंगे हमारे 112 हो जाएंगे, ठीक है 212 सॉरी, 212 होगा रूट में, ठीक है। अब इसके बाद में एसी निकाल लो आप, है ना, एसी निकालना है आपको, तो एसी निकाल लो। तो इसमें मैंने x1 की वैल्यू क्या रखी है, देखो x1 की वैल्यू 2 थी मेरी, तो 2 मैंने रख दी यहाँ पे, और x2 की वैल्यू मान सकते हो तो प्लस के 2 हो गए, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया, 4 का 4 16 हो गए। इसमें 3 कहां से रख दी मैंने, ये y1 की वैल्यू 3 थी, 3 रख दी, माइनस की थी तो प्लस हो गई, ये प्लस की रख दी, तो है ना। तो अब निकालना क्या हमें, एसी निकालना है अब हमें, तो एसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम रूट में, तो ए सी की, तो ए का वैल्यू का ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 1,5 है, माइनस के 2, माइनस के 11 है दोनों में, ठीक है। इसमें देखो x1 की वैल्यू क्या है हमारी, आप रख दो x1 की वैल्यू को 1 का होल स्क्वायर, भाई x1 y1 x2 y2 है ना, x1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, और बीच में क्या है माइनस के, x1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस के, x2 की वैल्यू क्या है हमारी -2 है, तो प्लस के 2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस, इसमें क्या y1 की वैल्यू क्या हमारी 5 है, माइनस की 11 तो प्लस की कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा हमारा, ठीक है, बराबर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 11 जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारा, 5 और 11 हम अगर जोड़ दें 16 हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर रूट में कितना हो जाएगा 3 का 9, 9 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 16 का कितना होता है 256 हो गया, तो बराबर जोड़ कितना हो जाएगा 9 और 256 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ दो आप इसे 265 हो जाएगा, ठीक है। आप इसके गुणनखंड भी कर सकता था, बीसी बिंदु बीच वाला होता है ना, बीसी बिंदु के लिए बराबर ए बी और प्लस एसी बिंदु बराबर आना चाहिए, लेकिन देखो ये वाला क्या आया था बीसी बिंदु रूट में क्या आया था हमारा 212 आया था, बराबर, और ये दोनों का टोटल कितना आ जाएगा √5 आया है, और प्लस रूट में 265 आया, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल नहीं है, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दोनों हल ही नहीं हो सकते हैं, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये संरेख नहीं है, तो इसमें क्या डीट चिन्ह लगा दो, संरेख नहीं है, तो इसमें क्या लगाओगे आप संरेख नहीं है, बस ओनली ये हमें पता करना था इतना सा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लें आप। अब इसमें देखिए 7.1 का चौथा सवाल है, जांच करें कि क्या बिंदु 5, और ब्रैकेट में 6, 7, दो एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजाएं जिसमें बराबर हों, यानी दो भुजाएं जिसमें क्या हो बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है जिसमें दो भुजा बराबर हों, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली भुजा नहीं हो बेशक, तो दो भुजाएं एक बराबर, तो पी क्यू आर, ठीक है, दो भुजाएं मतलब कोई बराबर हो आपस में, हमें मतलब क्या करना दो भुजा बराबर हो, इसमें क्या करना देखो पहले बिंदु को ले लेते हैं पी बिंदु क्या हमारा, इसमें देखो 5, -2 है हमारा, इसमें ले लेते हैं पी क्यू 6, 4 है हमारा, ठीक है, इसमें क्यू आर ले लेते हैं, इसमें क्या 7, -2 है हमारा, है ना। इसमें देखो 3 बिंदु हैं, इसमें से कोई 2 बिंदु अगर बराबर आ जाते तो ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है ना, एक ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे कि हम क्या करते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं पी क्यू रख देता हूं मैं यहाँ, पी का बिंदु क्या है 5, -2 और 6, 4 है हमारा, इसमें क्या x1 y1 x2 y2 हो गया, नामकरण कर लिया, x1 की वैल्यू की मैंने वही लगाना, फॉर्मूला वही लगाना हमें, यानी x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर हो गया, इसमें क्या करना ब्रैकेट में x1 की वैल्यू क्या है हमारी 5 है, x2 की वैल्यू क्या है 6 है, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, यानी कि x1 की वैल्यू 5 रख दी, x2 की वैल्यू मैंने 6 रख दी, बीच में प्लस y1 की वैल्यू क्या रखता हूं मैं इसमें से 4 रख दी, माइनस के y2 की वैल्यू क्या है हमारी, नहीं y1 की वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी इसमें गलत हो गया, y1 की वैल्यू इसमें देखो, इसमें y1 की वैल्यू ये -2, तो -2 रख दो, और बीच में माइनस आता है ये, इसमें बीच में ये माइनस आ रहा है, y2 की वैल्यू क्या है, तो y2 की वैल्यू 4,
तो यहाँ 4 लगा दो आप, इसका भी स्क्वायर कर दो इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा देखो 6 बड़ा है, माइनस 6 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा हमारा, माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस के 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, बराबर रूट में कितना हो जाएगा ये 37 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद में तो 37 हो गया हमारा पी क्यू का, और क्यू आर अब हमें क्या निकालना है, देखो आप क्यू आर निकाल दो आप, क्यू आर निकालने के लिए देखो क्यू आर का मैंने बिंदु, देखो क्यू आर बिंदु है हमारी, इसको मान लो x1 y1, ये क्या हमारा x2 और ये y2, नाम कर लिया, इसमें भी निकालो ब्रैकेट में क्या हमारा, देखो इसमें क्या x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, बराबर में x1 की वैल्यू क्या है, तो इसमें x1 की वैल्यू 6 है, 6 लगा लो, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 7 है, 7 लगा लो, इसका स्क्वायर प्लस बीच में y1 की वैल्यू क्या है, तो 4 है, तो 4 लगा लो आप इसमें, माइनस y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू माइनस के 2 है, तो प्लस प्लस के 2 हो जाएगी हमारी, माइनस के 2 है ना, तो माइनस माइनस क्या हो प्लस के 2 हो गई हमारी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इक्वल टू ब्रैकेट में 7 में से बन गया तो माइनस के 1 बचा हमारा, तो 7 में से 6 गया तो माइनस का 1 बचा, स्क्वायर हो गया, एड 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6 हो गया, तो 6 का स्क्वायर बराबर रूट में क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर को 36, तो बराबर क्या आ गया इसमें रूट में कितना आ गया 37 आ गया हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया क्यू आर आ गया हमारा, क्यू आर आ गया, और ये क्या आ गया हमारा पी क्यू आ गया। ठीक है, अगला एक और निकाल लो आप, अगला क्या निकालना हम तो पी क्यू निकालना, क्या पी और क्यू, पी और आर सॉरी, इसमें निकाल लो पी और आर निकालता हूं मैं, पी और आर में क्या होता है x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, बराबर रूट में क्या है x1 की वैल्यू देखो, x1 है 6 हमारा, देखो इसमें क्या है, देखो x1 इसमें देखो इस वाले को p और r निकाला ना, p की वैल्यू क्या है इसमें छांट के देता हूँ, 5 कॉमा माइनस के 2 है, p और r की वैल्यू क्या ये है हमारी 7 कॉमा माइनस 2 है हमारी, x1 y1 x2 y2 इनका नामकरण कर लिया मैंने, x1 की वैल्यू मैंने x1 की जगह रख दी तो कितना हो गया ना 5 हो गया हमारा, x1 की वैल्यू मैंने 5 रख दी माइनस के, x2 की वैल्यू रखना 7 प्लस y1 की वैल्यू देखो ये 2 है माइनस के 2 y1 की वैल्यू देखो ये रही y1 की वैल्यू माइनस के 2 रख दी, माइनस के y2 की वैल्यू क्या है हमारी, y2 की वैल्यू क्या है हमारी, तो y2 की वैल्यू माइनस के 1 तो माइनस मान होगा प्लस के 2 हो जाएगा है ना, बराबर इसमें क्या बचा माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस के 7 में से अगर 5 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 7 में से अगर 5 गया तो माइनस के 2 बचा, 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी देखो 2 में से 2 बढ़िया माइनस का प्लस का 2 0 बचा, 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा 2 का स्क्वायर का 4 हो गया, तो बराबर 2 बाहर निकला है 2 आ गया, तो ये देखो ये 2 है ये दोनों समान आ रहे हैं, तो पी क्यू देखो यहाँ पे पी क्यू बराबर क्यू आर ये हमारे बराबर हैं तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इन दो भुजाओं को बराबर आने से 37 पी क्यू और ये बराबर आ गए, तो ये क्या है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसे नोट कर लें। देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि कोई है तो बताइए, और अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए, है ना। तो देखो इसमें क्या है, अब इसमें देखो क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, चतुर्भुज की अगर प्रकार ज्ञात करने हैं तो इसमें हम क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी, है ना, तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, सी हमारा ये है और डी हमारा ये है। सबसे पहले निकालेंगे हम ए बी, तो हम ए बी निकाल लेंगे सबसे पहले आप उसी फॉर्मूले से, है ना, फिर बी सी निकाल लेंगे हम उसी फॉर्मूले से, बी सी से निकाल लेंगे, फिर सी डी निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले से, सी डी भी निकालेंगे इसमें, है ना, उसके बाद में ए और डी निकाल लेंगे। ठीक है, ए और डी निकाल लेंगे उसके बाद में, तो इन चारों को निकालने के बाद में, ठीक है, इन चारों को आप निकाल लोगे, फॉर्मूला वही लगाना सब में, वही वाला x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। सभी में यही फॉर्मूला लगाना है आपको, और इस प्रकार की वैल्यू आप रख के निकाल लेना है ना। हमें सबसे पहले हम पता करने के लिए हम इसमें विकर्ण निकाल लेते हैं, तो विकर्ण अगर समान आ जाते हैं तो मान लो एक चतुर्भुज एक वर्ग हो जाएगा। जैसे कि हमें क्या विकर्ण अगर बराबर आ जाए, जैसे हमें एसी निकालना है, हमें सबसे पहले हमें एसी विकर्ण यानी एसी निकालना है, और एक निकालना है बीडी। एक क्या निकालना, बीडी। विकर्ण निकालता हूँ, विकर्ण क्या निकालना, ये विकर्ण है हमारे। हमें ये तो आप निकाल ही लोगे, ये आपको मैं वर्ग देता हूँ, सॉरी वर्ग देता हूँ घर के लिए कार्य करने के लिए, ये वाला इसे मैं कर देता हूँ ना एसी, और हमें इससे पता चल जाएगा ना एसी और बीडी से ब्रैकेट। y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, इसमें भी लगा लो x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें क्या y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। सब में वही वैल्यू है, इन दोनों बिंदुओं से निकाल के ये भी निकालना, बी से निकालना है ना। इनमें अगर दो दो, इसमें दो या तीन बराबर आएंगे इसमें, है ना। और देखो इसमें एसी और ये निकालते हैं तो ये बराबर कैसे आते हैं, हम सबसे एसी निकालते हैं। एसी का बिंदु क्या है, तो ए का ये हमारा ए का बिंदु, तो एसी का बिंदु यहाँ रख देता हूँ, क्या है हमारा माइनस के 2 कॉमा माइनस के 2, ये ए है। और सी का क्या है हमारा माइनस के 1 कॉमा 2 है हमारा, ठीक है। बी डी निकाल लो, बी डी क्या है हमारा बी और डी। बी का बिंदु क्या है, तो बी का बिंदु हमारा क्या है 1 कॉमा 0, और डी का क्या है हमारा माइनस के 3 कॉमा 0, ठीक है। इस प्रकार से इस बिंदु को निकाल लो आप, रख दो वैल्यू इसमें। तो इसकी काउंटिंग x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, इसमें वैल्यू रख दो आप। वैल्यू रख दो, x1 की वैल्यू क्या है माइनस के 1, x2 की वैल्यू क्या है माइनस के 1 है, वो माइनस के 1 पहले से दिया तो प्लस का 1 हो जाएगा ये। प्लस y1 की वैल्यू क्या है हमारी, y1 की वैल्यू माइनस के 2 है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस के 2 है, माइनस के 2 हो जाएगी, ठीक है। कितनी है माइनस के 2, सॉरी माइनस के 2 है ना हमारी, सॉरी प्लस के 2 है, तो इसमें माइनस आता तो माइनस का फॉर्मूला वाला माइनस लगा दो आप, इजिकल टू। इसमें क्या करोगे, इससे ये कैंसिल होगा, 0 हो गया हमारा, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस के 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, ये बराबर कितना 4 आ जाएगा, ये बाहर 4 निकल के आ गया, विकर्ण आ गया, एसी निकल के आ गया हमारा 4, ठीक है। एसी हमारा 4 निकल गया, विकर्ण को चेक कर लो आप तो अपने हमारा बढ़ जाएगा। इसे भी आप चेक कर लेना, आप बीसी निकालना, सीडी निकालना और एडी निकालना, है ना। ये आपको लिए वर्क है, ये घर पे करके देखना आपको। अब तो बीडी भी निकालता हूँ, अगर 4 आ जाता है तो सही है हमारा, है ना। बीडी बराबर ब्रैकेट में लगा लो। अब x1 की वैल्यू क्या है देखना 1, x2 की वैल्यू क्या है हमारी देखना माइनस के 3 है, तो प्लस के 3 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका, बीच में प्लस है हमारा। y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है 0, 0 बराबर 0 0 होता है, इसका टू क्या होगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा रूट में 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 4 का वर्ग होता है, तो मैंने क्या किया वर्ग स्क्वायर को खा जाता है, स्क्वायर में तो हट जाता है, स्क्वायर से वर्ग हट गया तो बराबर कितना आ गया 4, तो बीडी आ गया हमारा। तो हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है चतुर्भुज विकर्ण एसी और बीडी समान है, तो चतुर्भुज एक वर्ग भी होगा, ये आपको समान बनानी है, ऊपर नीचे नहीं है ना, जो समान कर लेनी है आपको। मैंने टेढ़ी थोड़ी बना दी है, एकदम नाप तोड़ के बराबर होनी चाहिए, है ना, ये तरह लग रही है ना, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो चतुर्भुज एक वर्ग भी होगा, तो हमें यही सिद्ध करना था। इसमें से इन दोनों से हमें विकर्ण से पता कर लिया हमने। आपको ये ए बी सी ये और आप जाता ना यही निकल के आएगा, ठीक है। आप देख लेना चेक करके, इन्हें निकालना जरूर है, या वर्ग आपको करना जरूर है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखें, 7 वाला सवाल। इसका देखो दूसरा सवाल ये है हमारा, है ना। इसमें देखो आप सबसे पहले हम एक लंबा लाइन दोबारा भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखो नंबर लाइन आप बना लीजिए वाली, थोड़ी सी नंबर लाइन बना लें आप। अब होता है एक्स यहाँ होता है तो एक्स डैश यहाँ होता है, यहाँ बाई होता है तो यहाँ बाई डैश होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग कर लें आप 1 2 3 4 5
5 तक कर लो, 1 2 3 4 और ये 5 तक कर लो आप। इसमें माइनस के 1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और ये -5 हो गया। ठीक है, इसमें हमने एक नंबर लाइन कर ली। अब आप इसमें देखिए, जैसे ई वाला 6वां सवाल है ना, इसमें देखो हमें क्या पता करना है। इसमें देखो हमें ना माइनस के 3,5 है हमारा, तो माइनस के 3, तो माइनस के 3 एक्स पे आ रहा है हमारा, है ना। 3,5 है तो ए में चेक करना, बी में चेक करना, सी में करना और डी में करना है। तो माइनस के 3,5 है ए हमारा, तो ए हमारा 3,5 है हमारा, तो माइनस के 3 हमारा, माइनस के 3 है और 5 किसमें 105 आ रहा है, तो यहां तक जा रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है हमारा ये। ठीक है, तो माइनस के 3,5 आ गया हमारा। ठीक है, और इस वाले में देखना आप 3,1 है हमारी, तो 3,1 आ रहा है, जैसे कि हमारा x बराबर 3 है ना, तो x बराबर 3 के ऊपर 1 का है हमारा, 1 हमारा ये रहा। ठीक है, मतलब 3 के ऊपर आ रहा है तो 1 के x बराबर 1 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3,1, यानी कि x बराबर हमारा 3 था तो 3 तक गए हमारे, y बराबर 1 है तो y बराबर 1 प्लस का है ना, प्लस पे आगे नीचे होता माइनस का होता नीचे आते हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया हमारा। अब इसमें देखो आप दूसरे वाले 0,3 है, देखो 0 हमारी यहाँ होती है, 0,3 है तो 0,3 जीरो हमारा, 0 के ऊपर और y बराबर 3 है, y के 3 दे दिया, 0 बीच में है, यहाँ 0 हमारी होती है। इसके बाद माइनस के 1, माइनस के 4 है हमारा, माइनस के 1, -4 है हमारा, तो हम क्या करते हैं माइनस के 1, माइनस का 1 एक्स की जगह पे, तो माइनस का 1 ये हमारा, माइनस के 1, और ये क्या हमारा y बराबर -4 है हमारी, दोनों ही यहाँ आएंगे हमारे बिंदु। ये हमने गलत कर दिया ये वाला, है ना। इस वाले में देखो आप, जैसे ए की देखो हमें x बराबर क्या था, x बराबर -3 यहाँ है हमारा, ये सॉरी x बराबर हमारा -3 यहाँ पे, तो और y बराबर 5 है तो y बराबर 5 ऊपर है, देखो x बराबर 3 -5, 3 के ऊपर सेम ये देखो ये बिंदु बिल्कुल मैच कर रहा है, ये संरेख है। 3 बिंदु एक दूसरे को मैच कर जाए जो मान लो, तो ये क्या है हमारा, ये एक संरेख है, संरेख है, चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। और इससे अगला वाला सवाल, दूसरा सवाल ये हो गया हमारा, है चतुर्भुज नहीं है, पता चल गया। इससे अगला वाला सवाल, इससे अगला वाला सवाल सेम, इससे पहला सवाल किया था ना मैंने, सेम उस प्रकार से होगा वो, सेम उसमें ए बी बी सी सी डी निकालना, उसमें आप देखो इससे अगला वाला सवाल में देखो क्या निकालेंगे आप, देखो ए बी सी और डी, तो पहले निकालना ए बी निकालना आप, फिर बी सी निकालना, फिर सी डी निकालना, तीसरा सवाल है जो है ना, उसमें तीसरा सवाल ही बता रहा हूँ, फिर इसमें सी डी निकालना, ए बी सी डी और फिर ए डी निकालना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चारों भुजाओं को निकाल के देख लेना, अगर इसमें से एक भुजा समान नहीं आती है तो चतुर्भुज नहीं होगा वो। ठीक है, आप चेक करके देख लेना आप, है ना, अगले वाले सवाल में। 6वें सवाल मैंने क्लियर करा दिए हैं आपको, है ना। आप इस प्रकार से अब अगली वीडियो में लेके आऊंगा, उसमें आप तैयार रहें, उसमें इसके आगे बचे हुए सवाल मैं अगले पार्ट में करा दूंगा। ये मैंने इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पहले शुरुआत में जो उदाहरण राइट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप शेयर करें और लोगों को बताएं पढ़ाई के लिए कि मतलब ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।